तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स देखें कि हमारी जैम जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी ये देखें मुकम्मल तौर पर थिक हो चुकी है। मेरी वीडियो घंटे तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाएगी। यहाँ पर हमने अभी ले लिया है मैंगो, पीच ले लिया है, उसके बाद हमने ले लिया है एप्पल। आज आपको मिक्स फ्रूट का जो जैम बनाना सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो अभी हमने इसको छील लेना है। तो एप्पल जो है सेब को ऐसे आपने छील लेना है, ऊपर से इसका छिलका उतार लेना है। पीच को जो है वो ऐसे ही रहने देना है और मैंगो का भी हमने छिलका उतार लेना है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमने क्या करना है कि पीच को, आड़ू को और एप्पल को जो है हमने पतीले में डाल देना है और इसमें हमने पानी डाल देना है। तो इसमें तकरीबन 1 कप हमने पानी डाल दिया। तो अभी इसको जब तक पानी में जो है बॉयल नहीं आ जाता, ये अच्छी तरह गल नहीं जाती, इसको जो है ना आपने गला लेना है। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और हल्की आंच पे हमने इसको रख देना है। 10 मिनट के बाद हम आप इसमें देखेंगे। अगर हाई फ्लेम होगी तो आप 4 से 5 मिनट हैं, लो फ्लेम में आप 8 से 10 मिनट रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आड़ू और एप्पल हैं, ये देखें ये गल चुके हैं अच्छी तरह। ये देखें गल चुके हैं। अभी हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रूट्स हैं, सेब और आड़ू जो है वो ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने बारीक कश कर लिया है आम को भी, क्योंकि इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को हम करेंगे ग्राइंड, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो फ्रूट हमारा जो था वो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो साथ ही अभी हमने यहाँ पर जो है तीले को दोबारा जो है दिशकी को चूल्हे पे चला लिया। जितना पानी उसके फ्रूट के अंदर था वही हमने इसमें रखा है। अभी 1 कप जो है हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिकदार के हिसाब से फ्रूट की। इसको हमने मेल्ट करना है। जितनी देर में ये पानी में मेल्ट होती है इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लें। अभी हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो रही है। चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हमने इसके अंदर लिक्विड ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह आप इसमें मिक्स कर लें। तो अभी आपने इसको अच्छी तरह पकाना है, कुक करना है तब तक जब तक इसके अंदर वो थिकनेस नहीं आ जाती है जैम वाली। अभी ये देखें कि थिक होना शुरू हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट और अभी इसी तरह छोड़ देना है। तो माशाल्लाह जो हमारी मिक्स फ्रूट जैम है वो अभी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद डिश आउट करके फिर हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हमारी मिक्स फ्रूट जैम जो है वो रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसकी थिकनेस, जितना आप इसको ठंडा करेंगे अभी ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी। हमने ठंडा किया है, अभी इसको हमने फ्रिज में रखना है। जब यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों और बहनों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए। और सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से यासर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।